विनोद जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, ये जब फिगर्स आप देखते हैं, जो गिरावट की बात है वो तो हमने कल कर ली। सवाल इस वक्त ये कि जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना का संकट है, अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है, बेरोजगारी की स्थिति बहुत खराब है, देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो नोज डाइव कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो रही, ये रहस्य क्या है? रहस्य कुछ नहीं है आशुतोष जी, साफ है बिल्कुल। कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी का जो समर्थक वर्ग था, उसमें एक बड़ी तादाद उनकी है जो उनसे ज्यादा उग्र हिंदुत्व की अपेक्षा करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं। वो एक सीमा के आगे हिंदुत्व के रास्ते पर नहीं चल सकते। उनको सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास का नारा देना जरूरी है। उनको बहुत कुछ, चूंकि संवैधानिक बाध्यताएं भी हैं कुछ, जब आप शीर्ष पे पहुंच जाते हैं तो बहुत कुछ आपको जो है करना पड़ता है, तो उस लिहाज से आप उतने कट्टरवादी छवि आप नहीं पेश कर सकते। तो एक बहुत बड़ा तबका जो कट्टर हिंदुत्ववादी है, वो उनसे, देखिए, वो उनसे दो तरह के लोग नाराज होते हैं। एक तो वो नाराज हैं जो बहुत प्रगति और विकास को लेकर के मोदी जी के समर्थन में आए थे। एक वो हैं जो इसलिए आए थे कि मोदी जी के आते ही इस देश से मुसलमान भाग जाएंगे और इस देश से जो है पाकिस्तान नस्तनाबूद हो जाएगा, और मतलब तमाम सारी जो कट्टरवादी जो एजेंडा है हिंदुत्व का, वो लागू हो जाएगा। तो जो तबका कट्टर हिंदुत्ववादी है, उसका मोह भंग हुआ है मोदी जी से। इस जो 42% की गिरावट में वो भी शामिल है। वो शिफ्ट कहाँ होगा? तो सीधा शिफ्ट योगी जी की तरफ होगा, क्योंकि योगी जी उसको साक्षात हिंदुत्व का अवतार दिखाई पड़ रहे हैं। योगी जी जब सीए का मामला होता है तो योगी जी सख्त नजर आते हैं मुसलमानों पर। योगी जी जो है अलीगढ़ का हरिगढ़ नाम कर देते हैं, इलाहाबाद का प्रयागराज कर देते हैं। योगी जी जो है भगवा पहनते हैं, पीठाधीश्वर भी हैं। योगी जी जो है वो कई बार जो है वो कहते हैं जो राम को पूर्वज नहीं मानता उसको मैं भारतीय नहीं मानूंगा, इस तरह का वो खुलेआम कहते हैं जो मोदी जी नहीं बोल सकते। तो ये सब चीजें जो है वो एक तबका जो है वो शिफ्ट किया योगी जी की तरफ, उधर से निकल करके। तो एक तो बढ़ोतरी का एक कारण ये है। दूसरी बात यह है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मतलब दूसरा कार्यकाल है उनका, वो अपनी लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच चुके हैं। शिखर से जब आदमी शिखर पर पहुंचने के बाद माउंट एवरेस्ट पे जाने के बाद नीचे उतरना होता है, कोई वहां झोपड़ी बना के बैठ नहीं जाता हमेशा के लिए। तो जो भी नेता लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचता है वो धीरे धीरे उसको अपने शिखर से नीचे आना होता है। योगी जी अभी लोकप्रियता के शिखर पर नहीं पहुंचे, अब उनकी चढ़ाई शुरू हुई है तो वो चढ़ रहे हैं। तीसरा कारण है कि अरविंद शर्मा वाले प्रकरण पे उन्होंने जिस तरह के तेवर दिखाए, और अकेले वो छत्रप हैं जो मोदी और अमित शाह की बीजेपी में बने हैं, बाकी सारे छत्रप अटल अडवाणी की बीजेपी के हैं। तो जिस तरह से उन्होंने अरविंद शर्मा वाले मामले पे एक तेवर दिखाया और ये संदेश दिया कि भाई कोई आदमी है जो चुनौती दे सकता है केंद्रीय नेतृत्व को, वो योगी जी है। तो वो भी एक तबका जो असंतुष्ट है केंद्रीय नेतृत्व से, तमाम कारणों से, नीतियों को लेके, हिंदुत्व या कई कारणों से, वो भी उधर शिफ्ट करता है। योगी जी का एक जातीय आधार भी बन गया है। एक जाति के, वो भले वो खुद अपने को न मानते हो, लेकिन उस जाति ने उनको अपना नेता मान लिया है। योगी जी तो साधु है, साधु की कोई जाति नहीं होती हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से, लेकिन वो जाति तो उनको मानती है ना। और वो शायद पूरी तरह से एकजुट है। आज की तारीख में उस जाति के सर्वोच्च नेता वही है, मुझे लगता है देश में भी। तो ये सब मिला करके जाहिर है उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। अब अमित शाह वाली बात अगर हम आएगी, अमित शाह के पीछे रह गए, अमित शाह वाली बात को थोड़ा देर बाद में लौट के आते हैं। जो सवाल अभी फिलहाल है, मेरे हिसाब से ये प्रमुख कारण है। आपने तीन कारण गिनाए। पहला कारण ये है कि वो लोग जो नरेंद्र मोदी को प्रगति करते हुए देखना चाहते थे, प्रगति नहीं हुई तो थोड़े से निराशा नजर आई है। वो लोग जो चाहते थे उग्र हिंदुत्व के तौर पर जो बहुत एक्सट्रीम एलिमेंट था, वो उनसे थोड़ा नाराज दिखाई पड़ता है। और तीसरा, एक एंटी इनकम्बेंसी ऑटोमेटिकली होती है, वो भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।